Welcome, guys, to Match Previews by Maiden Hunters. Today, we're going to discuss the clash between five-time IPL champion CSK versus no guesses zero championships with Delhi Capitals. It's a very resurgent Delhi side, though, I must say. Moving along, we're going to discuss five key points that are going to affect the outcome of this clash. Point number one, DC and the curse of Chapok. हाँ, तो बात बहुत सिंपल है कि जिस तरह से आरसीबी 2008 के बाद से चेन्नई में नहीं जीत पाई थी, उसी तरह से दिल्ली कैपिटल्स भी 2010 के बाद से चेन्नई में जीत नहीं पाई है। कुछ काला जादू किया हुआ है वहां पे, एंड इट लुक्स लाइक दिस इज द सीजन टू ब्रेक दैट कर्स। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार कोई भी टीम स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स नहीं लग रही है बिफोर द मैच। बहुत सिंपल रीजन है, कोई भी किसी दिन किसी को भी हरा सकता है। हम ये देखते आए हैं। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दिस जिंक्स इज ब्रोकन, इज द डक इज ब्रोकन। एक और चीज है, जैसे हम फुटबॉल में देखते हैं कि नॉटिंघम फॉरेस्ट, लेस्टर सिटी, ये कुछ क्लब्स हैं जो अचानक से आके ऐसा कुछ कर जाती है एक सीजन, जिसका आप एक मेमोरेबल एक मिसाल बन जाती है। वैसे आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ डीसी डू देयर बिट दिस सीजन। There's only one way to find out. Moving along, point number two, MSD's return to captaincy. हाँ, ये कुछ खबरें आ रही हैं 2 दिन से कि ऋतुराज गायकवाड अपेरेंटली इंजर्ड हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी माइट सी एमएसडी ऑफिशियली डॉन द कैप्टन्स हैट। आई थिंक अनऑफिशियली तो कैप्टनसी करते आ ही रहे हैं माही भाई पिछले 3 सीजन से। बट देखते हैं कि विल वी गेट द ऑनर ऑफ विटनेसिंग द कैप्टन अगेन। एंड मोर देन दैट, हम ये भी जानते हैं कि आई फील दैट दिस सीजन ऋतुराज हैज फाइनली गॉट द कैप्टेंसी। जब वो प्रॉपरली कैप्टेंसी कर रहे थे फील्ड में भी हमें दिखा प्रोएक्टिवनेस एज अ स्किपर फ्रॉम हिज एंड। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई फील दैट एक और चीज जो हमें देखने मिल सकती है, जो हमने संजू सैमसन के साथ भी देखा है राजस्थान में, ही माइट बी कैप्टनिंग, playing purely as a batter, and he might not be captaining, and captaincy is taken by MS. If not MS, then who else? Do we know anyone who's a deputy skipper for Chennai? मुझे तो लगता है 7 नंबर का टोटका है चेन्नई के साथ। और लगता है ये डिसीजन मैनेजमेंट का नहीं, जबकि किसी बंगाली बाबा का होगा। विल सून फाइंड आउट। मैच का रिजल्ट बता देगा टोटका है कि कुछ और है। पॉइंट नंबर थ्री, बैटल ऑफ द स्पिनर्स। आई थिंक दोनों टीम के पास उनका तुरुप का इक्का, एस ऑफ स्पेड्स एज वी कॉल इट, उनके स्पिनर्स हैं। स्पिनर्स जो एक अच्छा ब्लेंड है एक्सपीरियंस यूथ दोनों का। एंड आई थिंक चेपॉक की ट्रैक भी, रिकॉर्ड भी रहा है ऐसा स्पिनर्स को फेवर करने का। तो मेरे ख्याल आई थिंक दिस विल बी द की बैटल। इट विल बी, इट माइट बी, एंड ऐसा लगता है द रीजन आई थिंक डीसी माइट ट्रम्प ओवर सीएसके इज बिकॉज उनके स्पिनर्स कुलदीप अक्सर एंड विपराज निगम, दे आर मोर यूथफुल एंड दे सीम इन बेटर फॉर्म देन सीएसके के स्पिनर्स, जिनके पास नाम बड़े हैं बट दर्शन थोड़े छोटे लग रहे हैं नूर अहमद के अलावा बाकी सबके। I will disagree here for a simple reason. आप बड़े प्लेयर्स, अश्विन जडेजा से जैसे बड़े प्लेयर्स जिनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है चेन्नई में खेलने, चेपॉक में खेलने का, I think you cannot take experience away. I think this is going to be an intriguing battle, something to watch out for. Moving on to the next point, CSK's woeful batting. It has been very clear from the very beginning. हम जो देखते आए हैं, heavily dependent on राज गायकवाड़, उनकी बैटिंग वीक लग रही है। एनफोर्सर सिर्फ शिवम दुबे लग रहा है, उसके अलावा समथिंग दे नीड टू थिंक अबाउट, समथिंग दैट नीड्स टू बी डन हियर। बहुत प्रेशर है, हाउ कैन दे कोप अप विद इट? करेक्ट, एंड दिक्कत एक बहुत बड़ी ये भी लग रही है कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ भी कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल मिस फायरिंग, ऋतुराज गायकवाड़ एंड शिवम दुबे के अलावा मोस्टली, एंड सचिन रविंद्र टू एन एक्सटेंट। उसके अलावा दे हैव राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा एंड विजय शंकर हु सीम लाइक डेड वेट्स, एंड उनको रिप्लेस करने के लिए इफ यू लुक एट देयर बेंच, तो डिवॉन कॉनवे के अलावा कोई बहुत रिलायबल नाम दिखता नहीं है वहां पे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यार ऐसे अंडरमाइन मत करो सीएसके को। उनके पास 3 डायमेंशनल प्लेयर है यार, यू नेवर नो। प्लस थाला, थाला नंबर 9 पे बैटिंग कर रहे हैं भाई। तू देख रहा है, लेंथ देख रहा है बैटिंग उनकी। नंबर 9 तक बैटिंग है भाई उनके डेप्थ तो पास। है, डेप्थ है।
सो मतलब उसी डेप्थ को आगे बढ़ाते हुए हम नंबर 5 पॉइंट पे बात करते हैं. द फिफ्थ पॉइंट इज केविन पीटरसन एंड हिज इन्फ्लुएंस ऑन दिल्ली कैपिटल्स. आई फील बहुत स्ट्रांगली कि एक डायनामिक जब लीडर होता है तो उसके वो लीडरशिप वो टीम में भी फैलता है, वो उसका इन्फ्लुएंस दिखता है हमें. हम ये देखे थे लास्ट मैच में कैसे फ्रेजर मैकगर्क जब नई बैटिंग हो रही थी उससे ही वाज नॉट कनेक्टिंग इट. व्हाट वी सॉ यस्टरडे विद तिलक एग्जैक्टली वही सिचुएशन था उसके साथ में. तब कैसे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में केविन पीटरसन ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे एक encouragement दिया. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ JFM in this match comes out to be true, comes out firing, all guns blazing, and I feel that that is something to watch out for. या दैट्स करेक्ट. एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व लग रहा है केविन पीटरसन. माइट ऑल्सो बी बिकॉज he was a part of the franchise. He earlier spent some of his best years there, and maybe यही एक मिसिंग पीस था जो दिल्ली को हेल्प करेगा इस सीजन टू गो ऑल द वे. I think when you have an emotional leader, right, their influence is beat positive, beat negative, very contagious. And like as Pratik called it out, the fact that he had a word with Jake Fraser McGurk. And जिस तरीके से पहले मैच में भी when the chips were down, मतलब 65 for 5 हो up, and he was unfazed, and he says that we got two batters who can change the uh, outcome of the game, and that's exactly what happened. Vipraj, the 15 ball inning, उसी ने momentum दिया जिसको फिर आशुतोष ने खत्म किया. So I think him being there like a big brother figure over there, and what is absolutely heartwarming to also like see is the fact that how much he's involved. He's rushing down on these timeouts. उसके अपने inputs भी काफी अलग रहे होंगे, and वो बंदा अपने playing time में भी inputs लेने में तो कभी उसको शिकायत ही नहीं हुई थी. आई थिंक उसने द्रविड से स्पिन के लिए रीच आउट भी किया था. सो when you have someone who's like has no qualms about taking an input, I think he has zero qualms about giving it, sharing that knowledge. So I think that has sort of helped bring in some stability that Delhi has lagged over like probably decades in their batting. And that's a wrap, guys. Do check out our post-match analysis and discussion, and do like and subscribe. Thank you.